दरियाए रावी में तुगयानी बरकरार, पानी के बहाव में कमी आ गई। शाहदरा के मकाम पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव कम होकर 2,13,000 क्यूसिक हो गया है। शाहदरा में पानी की गुंजाइश 2,50,000 तक है। सैलाबी पानी का रैला 6 से 7 घंटे में गुजर जाएगा। शाहदरा के मकाम पर सैलाबी पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल। फर्रुखाबाद, शेरा कॉलोनी, शमसाबाद में सैलाबी सूरत हाल। शहरी दरियाए रावी के किनारे आबाद निजी हाउसिंग सोसाइटीज डूब गईं। पार्क व्यू थीम पार्क, ईडन वैल्यू होम्स, मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी, गुज्जर कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल। तबाही मच गई। एलानात और वार्निंग के बावजूद लोगों ने घरों से सामान ना निकाला। पानी आने पर भाग निकले। गांव नोवल, नानू डोगर, झुग्गियां, मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। हजारों एकड़ जमीन ज़रियाब आ गई। दरिया किनारे 22 आबादियां खाली करा ली गई। रावी किनारे बनाई गई मछली मंडी भी डूब गई। हाउसिंग सोसाइटीज के दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात। बास घरों का घर छोड़ने से इनकार। अल्लाह का शुक्र है और मैं एतमाद के साथ आपको कहता हूँ कि कोई खुदा न खास्ता एक भी इंसानी जान का ज़िया लाहौर में नहीं हुआ। पानी ज़रूर नशेबी इलाकों में और फ्लड प्लेन के अंदर आया। 9 मेजर साइट्स थे जहाँ से पानी जिन कॉलोनियों में दाखिल हुआ। मैं नाम ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन फिर भी जो महफूज गार्डन, थीम पार्क, शफीकाबाद, ये आप सबके इल्म में है। अभी जो कुछ थोड़ी बहुत आखिरी रेस्क्यू कॉल्स थी वो तल्लत पार्क से थी, जिनको अटेंड कर दिया गया। और अभी ना कोई हमारे प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, ना डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर लाहौर में, और ना ही कोई रेस्क्यू के पास मेजर कोई बड़ी रेस्क्यू की कॉल लाहौर की हद तक है। कल 1988 के बाद सबसे बड़ा रैला शाहदरा से गुजरा। अब पानी कम हो रहा है। चंद घंटे में पानी मजीद कम होगा। सैलाबी पानी से लाहौर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर की 9 साइट्स पर पानी आया, लोगों को रेस्क्यू कर लिया। डीजी पीडीएम में इरफानी काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल है। 1,47,000 क्यूसिक पानी पहुंच चुका है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में शदीद सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। पंजाब भर में हजारों देहात ज़ेरियाब, लाखों अफराद मुतासिर और कई बंद टूटने से बस्तियां डूब गई। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जान की बाजी हार गए और मुतअद्दिद लापता हो चुके। रेस्क्यू इदारों ने 51,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों के अवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने अपील कर दी। अपने पैगाम में कहा कि आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सबके नुकसानात का आज़ाला करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक इन्हें पहुँचाया जाएगा, ये मरियम नवाज का वादा है। खुदारा सैलाब की जद में आए इलाकों के लोग इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। नशीबी इलाकों से 144 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फर्रुखाबाद से 64, पार्क व्यू सिटी से 10 अफराद का इनखला हुआ। थीम पार्क से 57 और पार्क व्यू से 13 मजीद लोगों को बजरिया कश्ती रेस्क्यू किया गया। वज़ीर मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए रावी में पानी की सतह तारीखी तौर पर बुलंद हुई। शाहदरा में 7 घंटे में 2,20,000 क्यूसिक पानी का निकास हुआ। दरियाए रावी में पानी का बहाव 2,19,000 क्यूसिक तक रहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अरकान असम्बली भी रिलीफ सरगर्मियों में शरीक। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी। ननकाना, शखपुरा, टोबाटेक सिंह के दरियाई बेल्ट इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत कर दी। जंग और चिनियोट को बचाने के लिए पुल को ब्रिज करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़रिए सदारत पीजीएम में कमेटी रूम में इजलास के दौरान अहम फैसले। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की गई। दरियाए रावी और चनाब में कहां कहां कितना सैलाब आया है। पीटीएम में पंजाब ने तफसीलात जारी कर दी। दरियाए रावी में शाहदरा
बल्लो की हेड वर्क्स के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब। सदहनाई हेड वर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल है। मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। खानकी के मकाम पर दरमियाने और कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। दरिया रावी और सतलुज में रिलीफ सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। हेड सुलेमानकी और अटारी के मकाम पर पाक फौज की टीमें कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ईदी की टीमें भी मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी बहरी टीमें तैनात कर दी गई हैं। ईदी की टीम ने मुतासरा बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रज़ाकार हाई अलर्ट हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भारत को खरी खरी सुना दी। बोले, भारत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की नाकामी का गुस्सा निकाल रहा है। भारत ने इंडस वाटर माहिदा यकतरफा ख़त्म किया। मोदी जिल्लत का शिकार है। हर तरफ से इस पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। आइंदा 8 घंटे में लाहौर खतरे से निकल जाएगा। अल्लाह के फजल से सूरत हाल कंट्रोल में है। डीसी लाहौर का तहसील रायवेंट, इकबाल टाउन, सिटी और रावी का दौरा। सैयद मूसा रज़ा ने सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने शहरियों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डीसी लाहौर ने कहा कि दरिया रावी में पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक है। पानी के बहाव में बतदरीज कमी हो रही है। शफीकाबाद के इलाके गौशाला, कब्रिस्तान और मवेशी भी पानी में डूब गए। आबादियों से रिहायशियों का इनखला मुकम्मल। दरिया के पानी से मुतासरा मकीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद मांग ली। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवे पुलिस भी मुतहरिक। मोटरवे पुलिस ने मुतासरीन में फूड पैकेट और पानी की बोतलें तकसीम की। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मोटरवे पुलिस सरगर्म। मोटरवे पुलिस कौमी शाहरात पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बना रही है। लाहौर में सूरज, बादलों और बारिश की आंख मचोली। कभी हल्की और कभी तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आज से मानसून का नवा स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा। डेंगू, डायरिया और मलेरिया समेत दीगर अमराज फैलने लगे। लाहौर में 24 घंटे में मुख्तलिफ वबाई अमराज से मुतासरा 9,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में सांप के काटने से 99 मरीज रिपोर्ट हुए। सैलाबी सूरत हाल में लाहौर पुलिस भी फुल अलर्ट। डीआईजी ऑपरेशंस ने सैलाब से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि गोताखोर और तेराक रेड अलर्ट इलाकों में तैनात हैं। पुलिस ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र करने की अपील कर दी है। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर मज़ीद 4 अजला में वासा एजेंसियों का क़याम। मरी, शेखपुरा, ननकाना साहब और गुजरात में वासा एजेंसियाँ कायम कर दी गईं। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तश्कील। हर वासा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही चेयरपर्सन करेगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए। झूठी और फेक मालूमात पर सज़ा की शिक भी शामिल कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और शनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। पीएचए लाहौर का तालीमी शाउर उजागर करने के लिए मुनफरिद इकदाम। क्लब चौक और जेल रोड पर रंग बिरंगी पेंसिल स्ट्रक्चर नस्ब कर दिए गए। डीजीपीएचए मंसूर अहमद कहते हैं कि पेंसिल स्ट्रक्चर का मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना है। चीनी ने आवाम का चैन छीन लिया। दुकानों से चीनी गायब होना शुरू हो गई। 173 वाली चीनी आज भी 195 रुपये में दस्तयाब।
इंतजामिया शुगर मिल्स माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का गठजोड़ तोड़ ना सकी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी चीनी की कीमतें इर्जा निर्खों पर दस्तयाब करने में नाकाम। सब्जियां आवाम की नहीं अमीरों की हो गई। अदरक चाइना 465, लहसुन 295, टमाटर 120, आलू 85 और प्याज 70, लीमू देसी 240 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। भिंडी 180, मटर 240, टिंडे 210, शिमला मिर्च 170 और बंद गोभी 110 रुपये किलो हो गई। फलों की कीमतें सुनकर होश उड़ जाएं, सेब, केला, अंगूर भी ख्वाब बन गए। खरीदार हाथ जोड़ते रह गए। खजूर ईरानी 500, अंगूर 450, पपीता 380, आलू बुखारा 340, आम चौंसा 200, आड़ू और देसी अनार 310, चीकू 250, मीठा 230 और गर्मा 170 रुपये किलो हो गया। गोश्त के भाव सुनकर होश उड़ गए। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपये पर बरकरार। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। साफ़ी गोश्त 760 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अंडों की कीमत में 1 रुपया कमी, कीमत 299 रुपये फी दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8,850 रुपये में फरोख्त हो रही है। गवर्नर पंजाब से फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वासा के नुमाइंदों ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजवज़ा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की तरक्की आला तालीम से वाबस्ता है। गवर्नर पंजाब ने वासा के नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर ने पंजाब असम्बली का 30वां इजलास तलब कर लिया। इजलास 4 सितंबर बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे होगा। इजलास नए ऐवान में होगा। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तहानात के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को होगा। लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। इंटरमीडिएट का दूसरा सालाना इम्तिहान 29 अक्टूबर से लिया जाएगा। इंटर के दूसरे सालाना इम्तिहान के लिए 20 से 30 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ दाखिला वसूल किया जाएगा। चीन के 20 रुकनी आला सतही वफ्द की एग्रीकल्चर हाउस लाहौर आमद। वफ्द ने पंजाब के ज़रई शोबा में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है। सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि आला बीज, ज़रई अद्वियात और खाद में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद गिरफ्तारी न डालने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस जवाद जफर रोजनामचा साथ न लाने पर SHO डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मगवी मजदूर है, इन्हें एक झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया। SHO ने कहा कि अहले देहात ने मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने 5 अफराद को पीर तक हिफाजती जमानत पर रिहा कर दिया। ANF की इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उमरा पर जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलो नशावर गोलियां बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गदागरों की शामत आ गई। शहर भर में जगह जगह छापे। इमसाल गिरफ्तार गदागरों की तादाद 2747 हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बच्चों और खवातीन से भीख मंगवाने वाले कई गिरोह पकड़े गए। गिरफ्तार गदागरों में 2632 मर्द, 103 खवातीन और 12 सहूलतकार शामिल हैं।